सभी साथियों को नमस्कार। हम देख रहे थे गणित के अंतर्गत नंबर सिस्टम का जो चैप्टर चल रहा था। हम वन बाय वन उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराते जा रहे हैं, जो पिछली प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। लगातार एसएससी, सीजीएल, यूपी पुलिस इत्यादि अलग अलग परीक्षाओं में क्वेश्चन वे बन रहे हैं। तो मित्रों, इसमें आगे बढ़ते हुए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 60 तथा 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग, ये निकालना है आपको। 60 से 80, 70 से 80, 20 से 40, 30 से 50, किसी भी संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का योग निकालने के लिए आपको अभाज्य संख्या पता होना जरूरी है। आपको दो एक से लेके यानी कि 0 से लेकर 100 तक जितनी भी आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या हमने बताया था सबसे पहली क्लास में, दूसरे नंबर क्लास में, कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या एक और अपने आप से ही डिवाइड होती है, बाकी किसी संख्या से डिवाइड नहीं होती। यानी कि वो केवल एक और खुद से ही डिवाइड होगी, बाकी किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगी। तो 60 से अभाज्य संख्या हमारी 80 तक कितनी हो जाएगी? एक तो 61 आ जाएगा, 62 भी डिवाइड हो जाएगा, 63 भी डिवाइड हो जाएगा हमारा, 64, 65, 66 भी हो जाएगा, 67 नहीं होगा, 67, 68, 69 भी हो जाएगा, 70, 71, 71, 72 वो भी हो जाएगा, 73 नहीं होगा, 73, 74 भी हो जाएगा, 75 भी हो जाएगा, 76, 77 भी हो जाएगा, 11 से 78 भी और 79। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 ऐसी अभाज्य संख्या है 60 और 80 के बीच में, जो केवल अपने से और एक से ही डिवाइड होती है, बाकी किसी संख्या से डिवाइड नहीं होती है, इसलिए इनको अभाज्य संख्या हम बोलते हैं। तो इनका योग जितना हो जाएगा हम निकालो। जोड़ने का तरीका, ऐसी संख्या बनाओ जो आसान विधि से आपको जोड़ आ जाए। जैसे अब जोड़ते हैं, देखो 10, 3 7 10, 20 हो गया, और एक 21, 21 का एक का हासिल लगा 2, 7 7 14, 7 या 21, 21 और 2 23, 23 6 29 और 5 35। जोड़ गुना आप जितनी भी आसान विधि से प्रैक्टिस के द्वारा आप कर सकते हो। सवाल करने में उतनी ही आसानी आपको होगी, उतनी स्पीड से आप कम समय में सवाल को हल कर पाओगे। एसएससी का जो लेवल आता है केवल स्पीड पर डिपेंड रहता है, आपकी स्पीड कितनी है सवाल को, स्पीड और एक्यूरेसी। अगर सवाल आप सही कर रहे हो स्पीड के साथ, तो आप अंक लाने में सक्षम होगे, नहीं तो आप नहीं ला पाओगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। किसी भी संख्या के बीच की अभाज्य संख्या निकालनी हो तो उस संख्या के बीच की हमें अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए, उन्हें डायरेक्ट जोड़ दो। जोड़ने की विधि आपको जितनी भी आसान विधि से आप किस माध्यम से आपको जोड़ना आसान लगता है उससे आप इसको जोड़ सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या के साथ कम हो जाती है। तिगुनी संख्या के साथ कम हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या हमारी x है, तो ये क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए, 21 को जोड़ा जाए x प्लस 21, तो वह अपनी तिगुनी से, अपनी तिगुनी से 3x से 7 कम हो जाती है। इससे 7 माइनस
कर दो, 7 कम हो जाती है। तो x वाले, ये x वाले इधर आ जाएगा, तो 3x माइनस एक्स बराबर, ये 7 इधर आएगा तो 21 प्लस 7, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2x प्लस 21, ये हो जाएगा 28, 2 से 28 कटेगा हमारा 14 बार, x बराबर आ जाएगा हमारा 14। केवल इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में आपको ये लैंग्वेज, ये समीकरण बनाना है। अगर आपको भाषा क्वेश्चन की समझ में आ गई और ये समीकरण बन गई तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। तो क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ पढ़ के ही लिखना है। यदि किसी संख्या, मान लो कोई संख्या थी, उसमें 21 को जोड़ दिए, 21 को जोड़ दे, तो वह संख्या अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। अगर उस संख्या को हम 3 गुना कर दें तो वह 7 कम हो जाती है। देखो, मान लो संख्या, अगर इसको हम वेरीफाई करें तो 14 प्लस 21 तो कितना हो जाएगा, 5 2 3 आ जाएगा। इधर का अगर हम भाग देखें 3 गुनी, तो 3 गुना 14 माइनस 7, 14 थी 42 में से अगर 7 घटा दे तो हमारा 35 आ जाएगा। यानी तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान विधि से कर सकते हैं। पहले संख्या माननी है, क्वेश्चन के अनुसार आपको समीकरण बनाना है, समीकरण से x का मान निकालेंगे और वही संख्या आपकी आ जाएगी। तो मित्रों, इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। आगे का भाग देखने के लिए आगे क्लास में आपको आना पड़ेगा। और अब वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल से जुड़े रहे और सभी को शेयर करें। सभी को नमस्ते।